हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस तिब्बत वाले एरिया में एक झील है जिनका नाम है मानसरोवर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर पीओके होते हुए पुनः पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इनका नाम सिंधु नदी है। सिंधु नदी यहीं पे जो है सर्वप्रथम जो है इसी नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ था, जिन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी नदी यहाँ उत्तराखंड से निकलती है जिनका नाम गंगा नदी है, और यहाँ यूपी होते हुए ये बिहार, बंगाल से होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक इसी के बगल से और आती है कि यमुना, जो आगे चलकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। तो गंगा, यमुना और सिंधु, इस प्रकार आपको तीन नदियां याद रखना। ठीक यही मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो सबसे चौड़ी नदी है, यहाँ अरुणाचल में प्रवेश करते हुए फिर आकर के गंगा में मिल जाती है। यहाँ इसका नाम जमुना कहलाता है, और इसे यहाँ पे पद्मा नाम से भी जाना जाता है। वहीं एक यहाँ पे एक आपको नदी मिलेगा जिसका नाम है महानदी। महानदी के जस्ट नीचे में गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, और इस साइड आपको पश्चिमी साइड आपको एक मिलेगा माही नदी। माही नदी के नीचे मिलेगा आपको ताप्ती, नर्मदा, और नर्मदा के नीचे मिलेगा ताप्ती। कुछ इस प्रकार नदियों का समूह। चलिए हम इसके पहले नाम को लिख देते हैं, फिर याद करने का जो ट्रिक है वो बताते हैं आपको। तो चलिए, जिस यहाँ इनका नाम हम लिख चुके हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए याद करने का तरीका, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ जो महासागर स्थित है इसका नाम अरब महासागर है। अरब महासागर। वहीं ये पूर्वी वाला जो साइड है ये यहाँ बंगाल स्थित है, और इसे बंगाल के खाड़ी के नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी। वहीं भारत के नीचे वाले एरिया में जो महासागर है उसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं याद करने का तरीका। सबसे पहले आपको तो याद होना चाहिए सिंधु नदी, जहां हमें पहली सभ्यता मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और ये दो को तो आपको याद ही होना चाहिए गंगा और यमुना, जिनका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से। उसके बाद इस साइड में आपको नदी का नाम मिलता है महानदी, माही नदी। तो आपको महामाही याद रखना, दोनों साइड महा से शुरू और माही से शुरू होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि महानदी के गोद में बैठा, महान आदमी के गोद में बैठा है। महान आदमी के गोद में बैठा है कौन कौन? कृष्णा और कावेरी। तो कृष्णा और कावेरी गोद में बैठा है किसके? महानदी के। तो महान आदमी के गोद में बैठा कृष्णा और कावेरी, इससे हम याद कर सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और इस साइड जब आते हैं तो इधर महा था और इधर माही है। तो फिर माही नदी के नीचे मिलेगा आपको नर्मदा और ताप्ती, और इस प्रकार जो है हमारा जो पूरा रिवर है वो कंप्लीट हो रहा है। हाँ दोस्तों, जब हम आगे डिटेल से बात करेंगे तो यहाँ एक लूनी नदी है, उनके बारे में बात करेंगे। इनमें जो नहर जो बनाए गए हैं, जहाँ जो बैराज बनाए गए उनके बारे में भी हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।